हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। अभी सीईटी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, होपफुली जून में होगा शायद सीईटी का एग्ज़ाम, और रेलवे ग्रुप डी भी होना है। जीके जीएस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस। हम एनसीईआरटी की साइंस करेंगे 9th-10th की, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। क्योंकि ये फिजिक्स का एक टॉपिक है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिजिक्स ही क्या होती है। फिजिक्स ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है प्राकृतिक चीजें या फिर प्रकृति। ग्रीक में इस फिजिक्स वर्ड का मीनिंग प्राकृतिक चीजें या प्रकृति होती है। अब हमारे चारों तरफ जो भी प्रकृति के नियम हैं या जो प्रकृति की घटनाएं जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, जैसे बिजली कड़कती है, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, स्टार्स जो हैं वो टिमटिमाते हैं, या फिर अर्थ जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। आप सभी ने सुना भी होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या है? उसमें यही तो है कि अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या कोई भी चीज़ है अर्थ के ऊपर भी, वो सब अपने आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको अट्रैक्ट करती है। बस डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर। ये टॉपिक तो हम आगे चल के पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। अभी बस हमें इतना जानना है, जितनी भी फिज़िकल फिनोमिनाज, जो भी फिज़िकल चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं, तारों का टिमटिमाना, बिजली का कड़कना, ये सब, इनका जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। आज हमारे टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब भौतिक राशियाँ, और मेजरमेंट मापन। अभी आप मुझे एक बात बताइए, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? देखिए, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? मैटर है। अब उस मैटर की क्या स्थिति है, यानी कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी मात्रा कितनी है, या फिर वो क्या क्या चीज़ें हमें शो करता है, उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, परिघटना कौन कौन सी हो रही हैं, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ राशियां हम यूज़ करते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। समझ गए? अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को ही हम हिंदी में अदिश राशियाँ बोलते हैं, और वेक्टर को हम हिंदी में सदिश राशियाँ बोलते हैं। अब ये स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? कोई भी चीज़ जिसकी सिर्फ मात्रा हो, जिसका सिर्फ परिमाण हो, या हम कह सकते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सीधी सरल भाषा में वैल्यू हो जिसकी कोई, जैसे 5 किलो वेट हो सकता है किसी में, किसी वस्तु का वेट हो सकता है 5 किलो, जिसका सिर्फ कोई ना कोई परिमाण हो, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन मतलब इनकी कोई भी दिशा नहीं होती। वो सारी क्या हो जाती हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, यानी कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वो सारी क्या हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी। इन पे हर एग्ज़ाम पे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या हरियाणा में भी, मोस्टली एग्ज़ाम्स में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम जानेंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे
और अदिश राशियाँ होती कौन सी हैं, इन्हीं पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा कि दूरी की किस प्रकार की राशि है, या विस्थापन किस प्रकार की राशि है, या इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो हम जान लेते हैं कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। देखो दूरी, कभी भी हम ये बताते हैं कि हमने, अगर मैं आपसे पूछूं आपके कॉलेज या आपके स्कूल की, आपके घर से कितनी दूरी है, तो आप यही तो बताओगे 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। कभी आप ये नहीं बताते कि ये जो है पूर्व में इतनी दूर है या पश्चिम में इतनी दूर है। तो वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आती है चाल। इनको तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगी। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब। विद्युत धारा और दाब, ये सब किस प्रकार की क्वांटिटी हैं, किस प्रकार की राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां। इन सबको आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको आने वाले चैप्टर्स में हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, उन पे ये एक वेक्टर का साइन होता है, ये साइन उन पे जरूर मिलेगा। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता और विद्युत धारा घनत्व। ये सब क्या है, सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इन पे सब पे क्या मिलेगा आपको, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा ना, v के ऊपर ऐसे आपने एक सिंबल देखा होगा, ये होती है वेलोसिटी यानी कि वेग। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी आपने बहुत बार देखा होगा, फोर्स के ऊपर भी देखा होगा। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। अभी हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ। अब जितनी भी वो भौतिक राशियाँ हैं उनको मापने की भी तो ज़रूरत है। उनको मापेंगे कैसे, तो उसके लिए एक निर्देश, कुछ मानक निर्देश, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दी गई हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बना दी गई हैं। जैसे किलोग्राम आप पढ़ते हो, सेंटीमीटर पढ़ते हो, मीटर पढ़ते हो या न्यूटन पढ़ते हो। ये सब क्या हैं, ये सब यूनिट्स हैं। क्या हैं, यूनिट्स हैं। इन भौतिक राशियों को मापने के लिए जो निर्देश बनाए गए हैं वही क्या है, मात्रक यानी कि यूनिट। ये मात्रक दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न, यानी कि जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही निकलेंगी वो क्या होंगी, डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न, इनमें से उत्पन्न हुई। अब ये कौन कौन सी होती हैं, ये फंडामेंटल मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं हम वो देखेंगे, और फिर उनसे कैसे ये डिराइव होती हैं हम वो देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किस स्टैंडर्ड में मापते हैं। एक बात बताइए, कोई चीज़ हम किलो में माप लेते हैं, कोई ग्राम में माप लेते हैं, इंडिया में कुछ और मापते हैं, ब्रिटेन या अमेरिका में कुछ और मापते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया है ताकि सबका एक जैसा स्टैंडर्ड हो किसी भी चीज़ को मेज़र करने का। तो उसमें अभी पर्टिकुलर हम 4 सिस्टम पढ़ते हैं।
एक होता है एसआई सिस्टम, एक होता है एमकेएस, सीजीएस और ब्रिटिश। हम मेनली जो यूज़ करते हैं एक तो होता है एसआई और एक होता है सीजीएस। एसआई अगर हमें कुछ बड़ा मेज़र करना है, सीजीएस अगर हमें कुछ छोटा मेज़र करना है। तो तीन ये लेंथ, मास, टाइम, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे अगर हमें लेंथ को मापना है एसआई सिस्टम में तो हम इसे क्या मापेंगे? मीटर। क्या मापेंगे? मीटर। मास को मापेंगे हम एसआई सिस्टम में किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में मापेंगे। एमकेएस ये नाम से ही पता चल रहा है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और सीजीएस में क्या मापेंगे? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये क्या हो जाएगा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में हमने मापा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एक ब्रिटिश भी होता है जिसमें हम मापते हैं फुट, पौंड और सेकंड में। फुट, पौंड और सेकंड में। जो एसआई सिस्टम है, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी मैटर को मापने के जो हम स्टैंडर्ड तरीके यूज़ करते हैं उनमें एक है एसआई सिस्टम, एक है सीजीएस, एक है एमकेएस और एक है ब्रिटिश। अभी हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 जो क्वांटिटीज़ हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल मतलब कि भौतिक राशियाँ। अब वो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है लंबाई। लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। एसआई सिस्टम में हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? एम ही हो जाएगा। उसके बाद आता है द्रव्यमान। जितनी भी हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनेगा वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बन जाएगा, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूलाज बहुत पूछे जाते हैं, वो इन्हीं से डिराइव होगा। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और इसका संकेत क्या हो जाएगा? केजी। उसके बाद आता है समय। समय को हम मापते हैं सेकंड में, तो इसका संकेत हो जाएगा एस। उसके बाद आता है ताप। ताप को हम मापते हैं केल्विन में, और इसका संकेत हो जाएगा के, यानी कि इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन संकेतों से। फिर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, तो क्या हो जाएगी? एम्पियर। इसका संकेत हो जाएगा ए। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला। इसको हम लिखते हैं सीडी। ये तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या है, तो आप बता दोगे कि कैंडेला है। ऐसे ही जो लास्ट बचती है वो है पदार्थ का परिमाण। क्या है? पदार्थ का परिमाण। पदार्थ को यानी कि मैटर को हम किस में मापते हैं? मोल। ओके। इसके अलावा हम 2 और संपूरक मूल मात्रक पढ़ते हैं। एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। इन 7 के अलावा भी हम 2 पढ़ते हैं। एक होता है समतल कोण। समतल कोण को हम किस में, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन। रेडियन, जिसका मात्रक होता है RAD, रेडियन। एक होता है घन कोण,
और घन कोण की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका संकेत क्या हो जाएगा, SR। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ये 2 हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। इन्हीं से सारी की सारी क्वांटिटीज़, सारी की सारी और यूनिट क्या हो जाएंगी, डिराइव हो जाएंगी।